होगा बस एकदम दबा। पहले हम बैठक बुलाएंगे लोगों का कि अब रास्ता जो है वो तय करना है कि जो लड़ाई आर पार की लड़नी है बीपीएससी, क्योंकि बीपीएससी तो अपने सब हाथ खड़े कर चुके हैं कि शिक्षक अभ्यर्थी, छात्र नेता, शिक्षक नेता मुख्यमंत्री तक पहुंच पाएंगे? श्योर, मुख्यमंत्री से ही तो लेना है डोमिसाइल, आप इधर उधर नहीं, बीपीएससी से जाएंगे सवाल करने। बीपीएससी के पास जाकर बताएंगे कि आरक्षण का नियम का पालन आपने क्यों नहीं किया। आपने जो बताया था कि हम चांद पर जमीन नहीं खरीदने जैसा हवा प्रश्न हो जाएगा, फिर पहुंचना होगा पूछने के लिए कि क्या दिमाग में चल रहा है और कितने लोग पहुंचने वाले हैं और बैठक में क्या होगा और क्या रणनीति बनी। जो हमारे दिव्यांग लाचार भाई बहन है उनके साथ भी खूब खेला किया अतुल प्रसाद जी। वो याद है कि जब बीपीएससी गेट पर हमारे दिव्यांग भाई आए थे तो लाठी डंडा से मार मार कर उनको दौड़ाया गया था और पुल के नीचे छिपे हुए थे। आपको भी याद है, आपने उस नीच को कवर किया था और सबको लेकर हम लोग वहां से आए थे। तो क्या टीआरई 4 होगा? टीआरई 4 तो छोड़ दीजिए, मतलब टीआरई 3 का ही अभी जो विवाद चल रहा है उस पर आप संज्ञान लीजिए ना। लगभग 500 कॉल और मैसेज आते हैं कि भैया मीटिंग बुलाइए। मीटिंग जरूर बुलाएंगे, मीटिंग के बाद तय करेंगे ना कि हमला सीधे सीधे आंदोलन करना है, बीपीएससी का घेराव करना है। नमस्कार, मैं हूं अनुपल तिवारी और वॉइस ऑफ देख रहे। देखिए, आप सभी जानते हैं कि आचार संहिता जो है वो खत्म हो चुकी है और हमारे साथ छात्र नेता स्वरूप मौजूद हैं। शिक्षक अभ्यर्थी आपका इंतजार कर रहे थे और आचार संहिता खत्म होने का भी इंतजार कर रहे थे क्योंकि सप्लीमेंट्री, रिवाइज रिजल्ट और बहुत सारे मामले हैं, रिजर्वेशन और बहुत सारे मामले हैं जिसको लेके सारे लोग कह रहे थे कि हम उतरेंगे सड़क पर जब आचार संहिता खत्म हो जाएगी। तो अब बताइए कि सब चीज खत्म हो चुका है, क्या हद की लड़ाई शुरू होगी या पहले जाइएगा लेटर वेटर प्यार से दीजिएगा उसके बाद प्रोटेस्ट करिएगा? देखिए, सबसे पहले अनुकूल जी आपको बता दें आपके चैनल के माध्यम से कि आचार संहिता सही बात है कि खत्म हो गया है। कल जो है हम तय कर देंगे कि बैठक सोमवार को होगी या मंगलवार को होगी। पहले हम बैठक बुलाएंगे लोगों का कि अब रास्ता जो है वो तय करना है कि जो लड़ाई आर पार की लड़नी है बीपीएससी, क्योंकि बीपीएससी तो अपने सब हाथ खड़े कर चुके हैं। पहले बता रहे थे कि जून के प्रथम सप्ताह में एग्जामिनेशन लेंगे, उसके बाद कि जून के अंतिम में लेंगे। अब तो जुलाई सेकेंड वीक और थर्ड वीक हो गया और अब जो आ रहा है कि अब हम नहीं लेंगे जो 30 तारीख 27 से 30 जून, अब वो होगा जुलाई फर्स्ट वीक लेंगे तो सेकेंड वीक लेंगे। अरे भाई, आप क्लियर बोलिए ना। हम तो पहले से कह रहे हैं कि टीआरई 3 का जो भंडाफोड़ हुआ और माननीय उच्च न्यायालय में जो याचिका दायर है, उच्च न्यायालय के मामले पर संज्ञान लेते हुए ना आप बात कीजिएगा। आपको तो स्पष्ट कहा गया है कि 6 to 8 का ओएमआर सीट का जांच कीजिए। आपने जो भाषा अर्ता को लेकर या जो सब्जेक्ट कम्युनिकेशन को लेकर जो खेल किया पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद जी, अब बताइए ना आप कि आपने क्यों ऐसा किया। सब मामलों पर यहाँ एक एक चीज का आप देखिएगा, विकलांगता जो दिव्यांग हमारे भाई बहन है उसके आरक्षण का नियम। ये टीआरई 3.0 का जो एग्जाम डेट है, एग्जाम डेट जो है उसको बार बार टाला क्यों जा रहा है? इसमें भी कुछ बहुत बड़ा खेल है या बस? देखिए, इसके पीछे जो सबसे बड़ा जो कारण जहां तक मुझे समझ है वो ये है कि बीपीएससी को या शिक्षा विभाग को माननीय उच्च न्यायालय ने नोटिस दिया है कि आप 6 to 8 का ओएमआर जांच कीजिए और जो चीजें उसके संज्ञान में अब आ गई है क्योंकि तमाम जिलों के सीटेट का जो चीज है, सीटेट वाला उसकी जांच हो रही है और फर्जी सीटेट जो 70, 80 या 90 से नीचे वाले हैं सबको बाहर किया जा रहा है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, जो गेस्ट फैकल्टी को जो दिया गया है उनका लिंक खोल के फिर से फॉर्म अप्लाई करवाना है उनको। तो 3 मामले चल रहे हैं और उसके बाद 19 जून को और 25 जून को सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए टीआरई 1 के लिए माननीय उच्च न्यायालय में सुनवाई होनी तय है, सुनवाई है। तो पक्ष में सुनवाई क्या लग रहा है? पक्ष में सुनवाई होने वाली है या? देखिए, नहीं, अभी तक 4 हो गया सुनवाई लेकिन जवाब अभी तक नहीं आया है। तमाम जगहों पर सीटें वैकेंट रहते हुए आप जो है टीआरई 2 ले लिए या टीआरई 3 लेने की तैयारी में थे और भंडाफोड़ हो गया। भंडाफोड़ के तो अब सामने सब कुछ आ रहा है ना। दिव्यांग को आरक्षण का लाभ मिला, 4% आरक्षण का लाभ बिहार के बच्चों को मिलना चाहिए, वो दूसरे स्टेट के लोग खासकर उत्तर प्रदेश के लोगों को मिला है। दिव्यांगता में भी लोग ऐसे करते हैं। जो हमारे दिव्यांग लाचार भाई बहन है उनके साथ भी खूब खेला किया अतुल प्रसाद जी। वो याद है कि जब बीपीएससी गेट पर हमारे दिव्यांग भाई आए थे तो लाठी डंडा से मार मार कर उनको दौड़ाया गया था और पुल के नीचे छिपे हुए थे। आपको भी याद है, आपने उस नीच को कवर किया था और सबको लेकर हम लोग वहां से आए थे। क्या आपको इतना बड़ा दिल हो गया मुख्यमंत्री जी का? तो मुख्यमंत्री जी तो प्रधानमंत्री के पैर के क्या लग रहा है, तो टीआरई 3.0 होगा कि नहीं होगा? क्योंकि शिक्षक अभ्यर्थी बहुत आस लगाए हुए हैं। क्योंकि एक बात और है, आपको याद होगा कि किशनगंज में के पाठक ने बताया था कि अगस्त में टीआरई 4 होने वाला है। तो अगर जुलाई सेकेंड वीक थर्ड वीक कहा जा रहा है टीआरई 3, तो क्या टीआरई 4 होगा? टीआरई 4 तो छोड़ दीजिए, मतलब टीआरई 3 का ही अभी जो विवाद चल रहा है
उस पर आप संज्ञान लीजिए ना। TRE-3 के कई मामलों पर जब भंडाफोड़ हुआ उस पर तो 3-3 नोटिस के बाद जवाब नहीं दी बीपीएससी तो खुद बताया। क्यों नहीं जवाब दिया जा रहा है? बीपीएससी आयोग में चेयरमैन है, पुराने चेयरमैन तो लगातार ट्वीट करते थे, लगातार सामने आते थे। भले आप लोग नाराज हो जाएं, अभ्यर्थी नाराज हो जाएं, सब लोग नाराज हो जाएं, लेकिन वो कम से कम जवाब देते थे, झूठा या सच जवाब देते थे। हाँ। ये वाले तो चुप हैं। ये वाले को तो पता ही नहीं है। जब 3-3 नोटिस की आर्थिक अपराध इकाई से तो बोल रहे हैं कि हमको विभागीय स्तर से हमको पता नहीं हो सके, सचिव स्तर से कुछ जानकारी पत्राचार हुआ हो। तो ये नए चेयरमैन रवि परमार मनु भाई इतने बड़े, अब भाई एक कलाकार को बैठाया जाता है बीपीएससी में, खूब धन का है, खूब खेला करो, नारक्षण का नियम का बता दीजिए ना कि जुलाई में जो परीक्षा होने वाला है वो तो ठीक है, वो समय पे होगा कि नहीं होगा, पहले आपको क्या लग रहा है? जुलाई में परीक्षा जो है समय पर नहीं होगा, नहीं होगा बस एकदम। तो अभी बताइए कि सप्लीमेंट्री का जो आप बोले हैं कि सुनवाई होने वाला है 19 तारीख को, 19 को और 25 को CWJC 1151 हाँ वो 25 को CWJC 2337 19 को। इतना जो OMR शीट तैयार हो रहा है, वापस चेक हो रहा है, सीट खाली हो रहा है, तो ये तो रिवाइज रिजल्ट का इशारा है। तो ये रिवाइज रिजल्ट क्यों नहीं दिया जा रहा है? देखिए रिवाइज रिजल्ट के लिए हम लोग जो बैठक करेंगे कल हम तय कर देंगे। देखिए हम बैठक करने वाले हैं कल नहीं, कल हम तय करेंगे। हम अपने लोगों के साथ एक राय विचार करेंगे कि हम कब बैठक बुलाएं, क्योंकि लोगों के मन में जो कई तरह के कमेंट आते हैं ना, लगभग 500 कॉल और मैसेज आते हैं कि भैया मीटिंग बुलाइए। मीटिंग जरूर बुलाएंगे। मीटिंग के बाद तय करेंगे ना कि हमला सीधे आंदोलन करना है, बीपीएससी से घेराव करना है, या सवाल ग्रीवांसेस किससे लिया जाए। जो खुद लीक करा दिया प्रश्न पत्र, जो सेटिंग के लोगों को प्रश्न पत्र मुहैया कराया, उसके पास हम जाएंगे याचना लेकर कि आप हमको ये दे दीजिए। सारे मामलों पर बीपीएससी की चुप्पी, आर्थिक अपराध इकाई को कोई जवाब नहीं दिया जाना। और बिहार से आएंगे अभ्यर्थी, पूरे बिहार से आएंगे। देखिए शिक्षक, हम ये बात बता रहे हैं आपको कि शिक्षक संघ के हमारे कई साथी हैं जो साथ में हैं, अमित विक्रम भाई हैं और भी कई लोग हैं। तो जो चीजें अब सामने संज्ञान में आएगी उसमें यही है कि अब आर पार की लड़ाई, जो RTI से जो भी आवेदन आए, न आरक्षण का पालन हुआ, न महिलाओं को रिजर्वेशन दिया गया जो 35वीं दिन बिहार के मूल कोटि के निवासी को, वो नहीं हुआ। फर्जी डोमिसाइल, इस पर अभी नहीं घमासान छिड़ा है ना, आप जांच करवा लीजिए। सबसे बड़ी लड़ाई आपको नहीं लगता है कि TRE-3 में जो एग्जाम होने वाला है उसमें डोमिसाइल नीति लागू कराने के लिए बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है? डोमिसाइल और TRE-1 और TRE-2 में बड़े पैमाने पर धांधली, जिस पर RTI से ऑलरेडी खुलासा हो चुका है। दिव्यांगता को दिव्यांग प्रमाण पत्र गलत बनाकर लोग महिलाओं का रिजर्वेशन, अब महिलाओं को रिजर्वेशन नहीं मिला, दूसरे स्टेट के महिला यहाँ एज रिलैक्सेशन भी बहुत बड़ा मामला है। क्योंकि कमेंट जब हम लोग वीडियो बनाते हैं, वीडियो करते हैं, तो कमेंट बहुत लोग करते हैं कि एज रिलैक्सेशन वाला जो है वो बहुत बड़ा मामला है। तो इस पर चुप्पी साधेंगे कि इस पे बोलिएगा? नहीं, देखिए 2-3 मामले आपको भी पता है। इसके पहले जो था, हम लोग लगातार मांग कर रहे थे कि STT अपियरिंग वाले को, और उम्र जो 10 सीमा है और खासकर जो है 3 अटेम्प्ट से बढ़ाकर 5 अटेम्प्ट करना। तो सब मामलों पर अब देखिए बैठक में जो तय करना है उसके जो प्रमुख बिंदु है वो है कि आरक्षण यानी जो रिजर्वेशन है पाइएगा। देखिए अनुकूल जी, ये लड़ाई जो है ना, जब हम लोग लड़ाई लड़ते हैं, या आप भी देखते होंगे कई मामलों कवर करते हैं, तो लड़ाई अब उस आधार पर होगी ना। सरकार तो खूब बैकफुट पर है, बीपीएससी जब जवाब नहीं दे पा रही है, तो हम लोग को क्या है? अब तो लोग बहुत ताकतवर महसूस कर रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार जो है वो केंद्र में है, सरकार है, यहाँ भी मुख्यमंत्री हैं, सबसे मेन आदमी है। तो क्या लग रहा है मतलब कि कुछ भला होगा बिहार का कि अभी भी दुर्दशा है? देखिए बिहार में NDA की सरकार है, और NDA की जो सरकार है अभी जो वर्तमान है वो कमजोर है। आपको भले ही उनके मन में ये होगा, लेकिन पूरे तौर पर कहा कि बीजेपी की सरकार नहीं, वो NDA की सरकार है। और बिहार में पहले मोदी की सरकार ने पहले 16 सीट था JDU को, अब 12 सीट हो गया है। और नीतीश जी पैर छूने पर आमदा है प्रधान। ऐसा लगा देखे कि मुख्यमंत्री एक पैर छूते हैं। देखिए सार्वजनिक रूप से उम्र में अगर हमको जो जानकारी है कि 6 महीना या 7 महीना छोटे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, ठीक है, लेकिन उनका कई मामलों में वो पैर छूते नजर आए हैं। इसके पहले एक और राज्यसभा सांसद थे आफाक करीम साहब, उसका भी पैर छूते नजर आए हैं। तो मुख्यमंत्री जी देखिए, बात सीधे मुख्यमंत्री से करना है। ये कल हम लोग बात करेंगे कि शिक्षक अभ्यर्थी, छात्र नेता, शिक्षक नेता मुख्यमंत्री तक पहुंच पाएंगे? श्योर, मुख्यमंत्री से ही तो लेना है। डोमिसाइल आप इधर उधर नहीं, बीपीएससी से जाएंगे सवाल करने। बीपीएससी के पास जाकर बताएंगे कि आरक्षण का नियम का पालन आपने क्यों नहीं किया। आपने जो बताया था कि हम चांद पर जमीन नहीं खरीदने जैसा हवा प्रश्न पत्र मुहैया करा, फिर पहुंचना होगा पूछने के लिए कि क्या दिमाग में चल रहा है और कितने लोग पहुंचने वाले हैं और बैठक में क्या होगा और क्या रणनीति बना। देखिए बैठक में हो सके 50 लोग ही हैं, 100 लोग ही हैं, लेकिन प्रोटेस्ट में जो हम आपको बता दें, ये जो कमेंट करना आसान है, आप कहीं भी यूट्यूब पर चले जाइए, कमेंट करने आंदोलन कीजिए। प्रोटेस्ट में आपको गर्मी लगे, ठंडा लगे, कुछ भी लगे, या लाठीचार्ज हो,
अगर आप चाहते हैं कि बिहार में न्याय हो, बिहार के लोगों को नौकरी मिले, और घर बैठ के आप सिर्फ कमेंट करके और वीडियो देखिएगा, उससे नहीं होने वाला है। कोई भी विरोध करे, आंदोलन करे, नहीं तो कोई भी करता हो, आप प्रोटेस्ट कीजिए, हक लेना है। अभी देखिए नीट का मामला चल रहा है, हम उसी पे आने वाले थे। इतना अगर शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बोल रहे हैं तो छोटे छोटे भाई होंगे आपके, छोटी छोटी बहन होंगी आपकी। दिक्कत हो गया ये ना कि लोग लेट पहुंचे परीक्षा देने के लिए, तो ग्रेस मार्क्स में टाइम बढ़ाया जाता है कि सीधे मार्क्स बढ़ा दिया जाता है, वो एकदम फुल। ए भाई, ये जो खेला चल रहा है ना, ये डॉक्टर बनाने का जो खेल है, ये खेल खूब खेला है एनटीए ने, खूब खेल है, पैसा का ही खेल है। एनटीए एजेंसी अभी हाल में ही कल, मतलब मुझे लगता है आज ही अभी बयान दिए हैं उसके जो प्रमुख लोग हैं कि जो जांच चल रही है, अरे जांच तो बिहार में पेपर लीक का हुआ ना भाई। आप तो शास्त्री नगर थाने चले जाइए, आर्थिक अपराधी कैसे पूछ लीजिए, जो एसआईटी राजीव नगर थाना। आपने कहा ना कि जो प्रश्न पत्र उन लोग को मुहैया कराया गया वो 2 दिन पहले कराया गया। कई मेडिकल कॉलेज के छात्र वो शामिल थे सॉल्वर गैंग में। क्या करें, नीट के स्टूडेंट जो माथा पीट रहे हैं, और बहुत सारे लोग सुसाइड भी करते हैं। आपको मालूम होगा कि कोटा का क्या हाल है, बाकी को क्या हाल है। तो बस ये बताइए कि नीट के स्टूडेंट्स आपको सुन रहे हैं, स्टूडेंट लीडर हैं आप, छात्र नेता हैं, तो उनके लिए क्या कहिएगा, मतलब कि उन लोगों को क्या करना? देखिए कोटा का क्या हाल है, बाकी को क्या हाल है। तो बस ये बताइए कि नीट के स्टूडेंट्स आपको सुन रहे हैं, स्टूडेंट लीडर हैं आप, छात्र नेता हैं, तो उनके लिए क्या कहिएगा, मतलब कि उन लोगों को क्या करना? देखिए पूरा भरोसा है, तो ये नहीं कि कुछ मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं, इसके लिए हम कह रहे हैं उनको कि मोदी जरूर निर्णय लेंगे, और निश्चित रूप से जो मेडिकल के छात्र हैं जिन्होंने परीक्षा दिया है, ये तो इतिहास में पहली बार हो गया कि 67 लोग 720 नंबर ले आए, और हरियाणा और पंजाब के लोग जो है, राजस्थान के लोग, एक सेंटर पर 8 लोग 720। ये कौन सा खेल है भाई? इसके पहले अब इतिहास में अब चुप नहीं रहेंगे छात्र नेता, स्टूडेंट्स लीडर, सब लोग चुप नहीं रहने वाला। देखिए बात है कि जो मुझे लगता है कि मेडिकल के जो प्रवेश प्रतियोगिता उसको रद्द करना पड़ेगा, एनी हाउ रद्द करना पड़ेगा, क्योंकि पूरे देश से आवाज उठ रही है कि जो धांधली हुआ, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो धांधली किया, उस पर देखिए बहुत संयोग है कि जिस दिन लोकसभा की मतगणना हो रही थी उसी दिन ही खेल खेल दिए कि लोग नहीं समझ पाएंगे। अरे समझ गए हैं खेल बाबू, आज बुलंद रहेगा कि नहीं बुलंद? पूरा बुलंद है। हमारे छोटे छोटे भाई बहन का भविष्य बर्बाद हो, ये एजेंसी के चक्कर में सरकार बिल्कुल अगर गंभीरता से नहीं लेती है तो एनटीए के खिलाफ, एजेंसी के खिलाफ और नीट जो धांधली है, निश्चित उसके खिलाफ बहुत बड़ा प्रोटेस्ट आपको देखने को मिलेगा। कोटा हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे पटना हो, हर जगह प्रोटेस्ट में हमारे भाई बहन जितने भी छोटे हैं, और खासकर हम उन लोगों को भी एक सलाह देना चाहते जो शिक्षक हैं कि आप सिर्फ पढ़ाइए नहीं, सिर्फ लोगों से पैसा मत बटोरिए। आप अगर गलत हुआ है तो उनके हक में आप आवाज बुलंद कीजिए, और निश्चित रूप से आवाज उठ रहा है, तमाम लोग आगे आए हैं, और आने वाले समय में देखिएगा इसका पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। निश्चित रूप से शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ जो अन्याय हुआ, और एनटी यानी मेडिकल के साथ नीट पेपर में जो धांधली हुई, सब मामलों पर हम लोग एकजुट है, और आने वाले समय में इसका गुड रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। देखिए छात्र नेता सौरभ हमारे साथ मौजूद थे, शिक्षक अभ्यर्थियों को हक दिलवाएंगे और प्रोटेस्ट करने वाले हैं बहुत बड़ा। कल सोचेंगे, उसके बाद बैठक होगी, और पूरी बिहार से जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो पटना पहुंचने वाले। देखने वाली बात होगी कि इनको हक मिलता है कि नहीं मिलता, और साथ में नीट वाले को भी रगड़ के रख दिए कि नीट परीक्षा रद्द होकर रहे, क्योंकि धांधली भैया हर तरफ धांधली है। और इस बार नीतीश कुमार के यहाँ पहुंचने वाले हैं शिक्षक अभ्यर्थी। अब देखना होगा कि नीतीश कुमार भैया सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं, क्योंकि हक है, सुनना तो पड़ेगा। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब। तो दोस्तों आप लोगों ने स्पष्ट रूप से पूरी अपडेट सुनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि छात्र नेता जी जो हैं सौरभ जी, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि भाई कहीं ना कहीं हम लोग आवाज़ उठाएंगे, और 19 और 25 तारीख को कहा है कि कोर्ट के फैसले के बाद सप्लीमेंट्री रिजल्ट का जारी होना जो है वो निश्चित है। तो कहीं ना कहीं इंतज़ारी घड़ी अब समाप्त हो रही है, और कहा जा रहा है कि आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगा। वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।